पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद और बिहार के उन चंद नेताओं में इनका नाम शुमार है जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। जोरदार तालियां उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए। बिहार की सियासत की जब बात होगी तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा खास तौर पर होती है, क्योंकि वर्तमान राजनीति बिहार की जो है उसमें अलग अलग सियासी दलों के, अलग अलग गठबंधन के अपने अपने समीकरण होते हैं। और एक समीकरण जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है पिछले 2-2.5 दशकों में, वो है लवकुश समीकरण। उस लवकुश समीकरण के कुश उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो सवाल वहीं से शुरुआत करते हैं। ये लवकुश समीकरण इस बार बिहार में क्या गोल खिलाएगा? नहीं, देखिए, जिस समीकरण की बात आप करते हैं, इस समीकरण की शुरुआत समता पार्टी के दौर से हुई। उसके पहले और पीछे के दौर में चले जाइए तो त्रिवेणी संघ की चर्चा होती है। और तो उस वक्त कुशवाहा, कुर्मी और यादव, इन तीनों को मिलाकर एक प्रयोग बिहार की राजनीति में हुआ था। समाजवादियों ने किया था काफ़ी पहले, बिल्कुल, उसमें सफलता भी मिली। जगदेव बाबू वगैरह उसी समय से जाने जाते थे जी। तो बाद में चलकर जब नीतीश कुमार जी की राजनीति अलग चल पड़ी बिहार की राजनीति में, उन्होंने कुछ अपना निर्णय लेना शुरू किया, तो जनता दल जॉर्ज बना, फिर समता पार्टी बनी और वही आगे चलकर जनता दल यूनाइटेड के नाम से आज हम सब लोग जानते हैं। तो लव कुश समीकरण, नन्न यादव जो ओबीसी है, उस ओबीसी में सबसे ज़्यादा संख्या यादव के बाद कुशवाहा की है। और फिर उसके बाद कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, क्योंकि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, धार्मिक पृष्ठभूमि कह सकते हैं, लव कुश को लोग जोड़ते हैं जी जी उस समय से। तो यही एक आधार बना। कोशिश उस समय हुई कि इन दोनों जातियों को एक मंच पर लाया जाए। फिर सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से भी एक दूसरे की भी शादी वगैरह संबंध है, तो वहाँ से ये समीकरण शुरू हुआ जी जी। और फिर बाद में जब राजनीतिक रूप से एक करने की कोशिश हुई नीतीश कुमार जी की शुरुआत के समय से, उसमें फिर आगे चलकर अति पिछड़ा समाज के लोग और दूसरे लोग जुड़ते गए। समाज के सभी वर्ग के लोगों का अल्टीमेटली सहयोग मिला, तभी जाकर पार्टी सत्ता में आई। लेकिन शुरुआत लव कुश समीकरण की वहीं से हुई और फिर बाकी तो सारे लोग जानते हैं कि आगे चलकर क्या क्या हुआ। हालांकि पिछले कुछ साल में आपने खीर बनाने की भी कोशिश बहुत की थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या वो खीर बनेगी जिसकी चर्चा आप हमेशा कहते हैं कि अब तो खीर बनाने का वक्त है? नहीं, देखिए, अब तो खीर क्या, तो 56 प्रकार का व्यंजन बन रहा है। नहीं, विधानसभा चुनाव में, हाँ, विधानसभा चुनाव में 56 प्रकार का व्यंजन परोसने के लिए एनडीए तैयार है। हाँ, तो उसमें सिर्फ खीर से अब काम नहीं चलना है, 56 प्रकार का व्यंजन होगा और पूरा एनडीए डाइनिंग टेबल सजाकर तैयार है जनता के लिए, जनता के हित में। तो इसी रूप में अब इस चुनाव में होना है। मतलब पूड़ी, पुलाव, सब्जी सब मिलेगा खाने को इस बार। ये मैंने इस समीकरण से ही शुरुआत इसलिए की क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव जो बीता पिछला, उस लोकसभा चुनाव में ये समीकरण डैमेज हुआ। और डैमेज ऐसा हुआ कि जो एनडीए दावा कर रहा था कि 40 में 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे, वो एनडीए 2019 के मुकाबले कम सीटों पर जीत पाया। तो क्या उस नुकसान की भरपाई इस विधानसभा चुनाव में करने की तैयारी कुछ की गई है? और वो नुकसान क्यों हुआ था, इसका आकलन हुआ? निश्चित रूप से उसका आकलन भी हुआ है और जो पुराना अनुभव है उसको ध्यान में रखकर स्ट्रेटजी भी बनी है। तो इस बार कहीं से कोई उस तरह की भूल नहीं होगी जो लोकसभा चुनाव के समय हुई। तो इस बार मजबूती से एनडीए अपना स्ट्रेटजी बना रहा है। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ सब लोगों को मालूम है। देखिए, जिन इलाकों में लोकसभा में एनडीए बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, वहाँ क्या बिहार के लगभग सभी हिस्सों में, कुछ 1-2 लोकसभा क्षेत्र छोड़ दीजिए जो सीमांचल का इलाका है,
उसके अतिरिक्त कहीं भी एनडीए के पास जितना वोट है उसको अगर एक साथ इकट्ठा करने में हम कामयाब हो गए तो कहीं से कोई दूसरे गठबंधन की दाल नहीं गलने वाली। यही स्थिति लोकसभा चुनाव के समय भी थी। नहीं, लेकिन आपस में क्योंकि हम डिवाइड हो गए, शाहबाद का इलाका और मगध का इलाका, मुख्य रूप से वहाँ एनडीए बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो उसका कारण वही था, कोई महागठबंधन की एकजुटता के चलते नहीं, आपस में अब एक ही टीम का खिलाड़ी सेल्फ गोल करने लगे तो स्वाभाविक रूप से टीम का नुकसान होगा। नहीं, लेकिन यही आपने हुआ, ये आकलन एक तरफा आपने कर लिया ना कि महागठबंधन की एकजुटता की वजह से नहीं, वो हमारी कुछ कमी रह गई। ये भी तो आप कह सकते हैं कि महागठबंधन ने आपसे बेहतर रणनीति बनाई। नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए भी बयानबाजी हुई थी, और बयानबाजी ये हुई थी कि उस तबके को जिस समीकरण की आप बात करते हैं उसको टिकट नहीं दिया गया, उसको प्रतिनिधित्व देने की तैयारी नहीं थी, जो कि महागठबंधन ने किया। बिल्कुल नहीं, उस कारण से हम नहीं हारे, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन तमाम स्ट्रेटजी उनकी जो भी हुई या होती, अगर हम लोग अपने वोट को एक साथ इकट्ठा रखते तो कोई स्ट्रेटजी उनकी काम नहीं करती। हम लोग अपने वोट को इकट्ठा नहीं रख पाए, जिसके चलते लगा कि उनकी स्ट्रेटजी के चलते उनकी जीत हो गई। ऐसा हुआ नहीं है, उनकी स्ट्रेटजी के चलते उनकी जीत नहीं हुई है या हमारी हार नहीं हुई, हम हारे हैं अपने कारण से। लेकिन जेडीयू के सांसद का बयान था ना कि लोग उस तबके के, उस जाति के लोग वोट इसलिए नहीं किए क्योंकि हमने कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, उसके आधार पे अगर आप यह कहते हैं कि कुशवाहा समाज के लोगों ने उस स्ट्रेटजी के चलते वोट नहीं दिया, तो यह आरोप सिर्फ कुशवाहा समाज पर ही क्यों? बहुत सारा क्षेत्र है जहां एनडीए के साथ जिन वोटर्स को होना चाहिए वहाँ नहीं हुआ। सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं, आप वैशाली चले जाइए ना, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो एनडीए का कोर वोटर है वह चला गया महागठबंधन के साथ। वह कुशवाहा तो नहीं है लेकिन चला गया, तो चला गया। तो इसके अब सिर्फ कुशवाहा को किसी क्षेत्र विशेष में ब्लेम करना कि वो इस कारण से चला गया, एनडीए से अलग हो गया, लेकिन आप भी, ऐसा नहीं। चलिए मैं छोड़िए, आपका बयान कोट कर देता हूं। आपने भी कई बार बोला, दर्जनों बार ये बोला है कि मगध और शाहाबाद में क्यों नुकसान हुआ सबको पता है। आपने बात तो हम आज भी बोल रहे हैं। आपने इशारा भी किया कि मेरे साथ जो हुआ है वो भी लोगों को पता है। क्या हुआ आपके साथ? यही बात तो हम बोल रहे हैं, जो समय हम बोल रहे थे। तो कोई तो धोखा दे रहा होगा ना। यही बात तो हम बार बार बोल रहे हैं कि सेल्फ गोल, हमने कहा ना कि सेल्फ गोल हमने किया। सेल्फ गोल खुल के बोलिए ना कि हमारे साथ गद्दारी हुई, धोखा हुआ, कुछ ऐसा हुआ। अब वर्ड आपका अपना है, हम कुछ शब्दों, देखिए हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट में कुछ असंसदीय शब्द होता है, हम व्यवहार में भले उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए झूठ शब्द का इस्तेमाल हम रोजमर्रा में रोज करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में झूठ शब्द आप नहीं कर सकते हैं। उसकी जगह असत्य कहना हो, अच्छा, गलत कहना हो तो आप कह सकते हैं। तो असंसदीय शब्द का इस्तेमाल वहाँ की मर्यादा नहीं, बाहर की भी मर्यादा है। तो हमारी अपनी मर्यादा है, हम किस शब्द का इस्तेमाल किन के लिए करेंगे। हम उतना नीचे स्तर पर उतर के किसी को गद्दार नहीं कर सकते। चलिए धोखा कह सकते हैं, लेकिन जो हुआ है हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो चर्चा हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सेल्फ गोल हम आरजेडी के ऊपर थोड़े आरोप लगा रहे हैं। सेल्फ गोल तो हम अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत? सेल्फ गोल मतलब जो बात हम बोल रहे थे वो आज भी बोल रहे हैं। गोल आप अपनी पार्टी या गठबंधन? गठबंधन, लेकिन गठबंधन में कोई पार्टी विशेष की बात हम नहीं कर रहे हैं कि अमुक पार्टी ने सेल्फ गोल किया, अमुक पार्टी ने जो नहीं करना चाहिए था किया, हम यह नहीं करें। कुछ लोग एनडीए गठबंधन की किसी पार्टी के कुछ लोग, जिसमें एक पार्टी नहीं दूसरी पार्टी भी, एक से ज़्यादा पार्टी के कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्ति ने ऐसा किया। हाँ, उनकी साजिश में, उनकी कोशिश में कुछ लोग नीचे ज़्यादा लोग आ गए उस कंस्टिट्यूंसी में, हमारे मैं सीधा नाम ले रहा हूं। आप अपने विरोध में खड़े निर्दलीय उम्मीदवार का जिक्र कर रहे हैं और आपका इशारा था कि बीजेपी की तरफ से कुछ उसको मदद दी गई थी परोक्ष रूप से। हमने कहा कि हम किसी पार्टी का नहीं, पार्टी की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आकर आग्रह किया, खुले मन से आग्रह किया। बीजेपी का मामला होता तो प्रधानमंत्री जी आकर आग्रह नहीं किए होते। बीजेपी का सीधे मामला होता तो माननीय गृह मंत्री जी भी हमारे कंस्टिट्यूंसी में आए। तो पार्टी का मामला नहीं है। ठीक। हाँ, कुछ लोग
जिन लोगों ने ऐसा किया, हम तो बार बार बोल रहे हैं, उनके चलते इस तरह की स्थिति बनी, वरना उस तरह की स्थिति बनने का कोई सवाल ही नहीं था। चलिए, आपके सवालों को मैं ज़रूर, आपकी बात को काट भी रहा हूँ, काउंटर भी कर रहा हूँ, लेकिन चलिए वो मेरा काम है कि सवाल पूछूं। एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि बिहार के उन चंद नेताओं में आप हैं जिनकी बड़ी इज्जत लोग करते हैं व्यक्तिगत तौर पे, कारण कि आप बड़े मृदुभाषी हैं। माना जाता है कि अब बहुत सारी कड़वी बातें या बहुत सारी नाराज़गी की बातें भी आप बहुत मीठे अंदाज में बोल जाते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि कहीं ये आपकी पार्टी की कहीं कमजोरी तो नहीं साबित हो रही है। विरोधी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहकर या किसी गठबंधन में रहकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं, उनको अगर किसी चीज़ का विरोध करना है विरोध नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से उनका कद, उनकी पार्टी का कद छोटा रह जाता है। अब विरोधी क्या कह रहे हैं या लोग क्या कह रहे हैं, देखिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, आदमी के रोजमर्रा के जीवन में भी लोग क्या कहते हैं इस पर ज़्यादा ध्यान देकर अगर चलिएगा तो फिर आप अपने लक्ष्य की ओर जाने से भटकिएगा। लोगों का काम कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, आप अच्छा कीजिएगा तो भी कहेंगे, खराब कीजिएगा तो भी कहेंगे। आप खुद से सोचिए ना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, हम ईमानदार हैं अपनी बात के प्रति, हम ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, फिर भी लोग कहेंगे तो अब उनकी मर्जी, अब उसको हम क्या करेंगे। शिक्षा एक ऐसा मसला है जिसको लेकर आप अक्सर आवाज उठाते रहे हैं। क्या बिहार में आज के समय विधानसभा चुनाव में जब आप जा रहे हैं एनडीए गठबंधन के तहत जो सरकार 20 साल से चल रही है, क्या आप ये कह सकते हैं जनता को जाकर चुनाव में कि जो हमारे मुद्दे थे उनका समाधान हुआ, शिक्षा में बिहार बहुत अच्छा कर रहा है और इसीलिए एनडीए को वोट कीजिए? शिक्षा के बारे में आपका? जी, शिक्षा। देखिए, शिक्षा मेरी रुचि का विषय रहा है, जो सब लोगों को मालूम है। हम भारत सरकार में उसी विभाग के मंत्री थे, तब बिहार में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार का अभियान हमने चलाया था। मेरी रुचि का विषय है, और इसलिए कि मेरा मानना है, मेरा क्या सभी लोग मानते हैं इस बात को, कि शिक्षा के बगैर नहीं हो सकता है। जो समाज के किसी वर्ग का कोई गरीब आदमी है या कोई भी है, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है तो शिक्षा ही एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पर चढ़कर कोई गरीब आदमी भी ऊपर जा सकता है, उसका लेवल ऊपर हो सकता है। तो शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मेरी विशेष रुचि है। तो शिक्षा के लिए सरकार ने निश्चित रूप से किया है। हाँ, यह ठीक है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, इसको हम एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। हम जब 2018-19 में अभियान चला रहे थे, उस समय शिक्षा को लेकर के 25 सूत्री मांग की सरकार के बहु मानते जा रही है, तो जिसका असर अब दिख रहा है। पहले कभी शिक्षण संस्थान बंद रहता था, स्कूल कॉलेज बंद रहता था, चलता ही नहीं था, न स्टूडेंट जाते थे न टीचर जाते थे। आज खुल रहा है, समय पर टीचर भी जा रहे हैं, समय पर बच्चे भी जा रहे हैं, बहुत कुछ परिवर्तन। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हाँ जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, आपके विरोधी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, तभी तो हम कह रहे हैं कि हम करके वो दिखाएंगे, हमें मौका दीजिए। विरोधी कह रहे हैं ना कि भाई सरकार 20 साल से जनता आजमा चुकी है, क्यों नहीं हमें मौका दे? उन्होंने तो किया, सब लोगों को मालूम है। जब उनका भी, हम लोग तो एनडीए बाद में आए। हाँ, आज जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनका शासन तो पहले था, उस समय क्या शिक्षा का हो। ठीक है, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूं। जब आप खुद कह रहे हैं कि अभी प्रयास चल रहे हैं, यानी वो निरंतरता में है, काम आगे भी हो रहा है, तो 15 साल पहले उन्होंने क्या किया, जरूरी है कि आज भी वही करेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे ना? तब से निरंतरता में काम हो रहा है, तो यह विषय तो उसके मुकाबले हमको आगे बढ़ना है, अपने बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो रोज नई नई चीज सीखने की जरूरत है। आप बड़े और रोज नई नई चीज सीखेंगे तो रोज नया नया प्रयोग होगा। हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही है अब की बार किसकी सरकार, ये हम सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल के ही तहत मैंने पूछा कि फिर तेजस्वी यादव या महागठबंधन क्यों नहीं, इसका कारण क्या है? देखिए, एक तो इसलिए नहीं कि राज्य की सरकार, वर्तमान राज्य की सरकार ने जितना कुछ किया है हर क्षेत्र में, सिर्फ एजुकेशन नहीं बाकी क्षेत्र में भी, तो मौका मिला, काम करके दिखाया।
तो जो काम करता है परिवार में भी जो काम करने वाला सदस्य है उसके ऊपर ही लोगों का भरोसा होता है कि चलो काम इसने किया है, नहीं कोई काम हुआ है तो यही करेगा, लोगों का भरोसा होता है। तो इसलिए एनडीए के ऊपर ही भरोसा लोगों का है। एनडीए लगातार कर रहा है, इसलिए एनडीए उनको मौका मिला उन्होंने नहीं किया। उनके समय में और स्तर नीचे गया, हमारे समय में स्तर ऊपर उठा। इसलिए एक टकराव की स्थिति मुझे और दिखी आपके अभी के बयान से। आपने कहा कि जो मैंने 2018-19 में मुद्दे उठाए थे वो लागू कर रही है सरकार धीरे धीरे, इसीलिए मैं संतुष्ट हूं कि काम हो रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने जो एजेंडा सेट किया सरकार वो कर रही है, इसीलिए सरकार फटाफट ऐलान कर रही है। अब आपकी बात सही है तेजस्वी यादव की बात सही? शिक्षा के संदर्भ में पूछा। शिक्षा के संदर्भ में ही मैं सारी बात। तेजस्वी यादव जितना दावा कर रहे हैं ज्यादातर शिक्षा रोजगार को लेकर ही कर रहे हैं। शिक्षा के संदर्भ में मैंने जो कहा 25 सूत्री, हम तो कह रहे पुरानी फाइल में से निकाल लीजिए ना। एग्जाम्पल के लिए हमने पहली मांग उस समय रखी थी कि जो टीचर की बहाली की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के रहते हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं दे सकते हैं। टीचर की बहाली जिस रूप में हो रही थी, ग्राम पंचायत के माध्यम से, नगर निकायों के माध्यम से, अच्छे शिक्षक अधिकांश नहीं आ रहे थे। कुछ अच्छे आ रहे थे, हम ऐसा नहीं करें कि सबके सब नहीं, कुछ अच्छे शिक्षक उस समय भी आए, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे आ गए जिनको नहीं आना चाहिए था। तो हमने पहली मांग उस समय रखी कि यह जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। राज्य की सरकार को अविलंब बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई संस्था बनाकर उससे शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। ठीक है। अब बहाली हो रही है, उस रूप में बहाली हो रही है। अब इस संदर्भ में आरजेडी ने क्या सुझाव दिया था शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको राज्य की सरकार ने? मैं उसी पर आ रहा हूं। आपने कहा ना कि बीपीएससी से बहाली होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार कह रही है कि हमने की बहाली। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे ही कार्यकाल में तो हुआ था, हम ही जब थे। हम यह कह रहे हैं, तो फिर कम से कम आप बधाई वो तेजस्वी यादव को देंगे। हम यह कह रहे हैं कि आपने कहा कि आपने जो कहा सरकार कर रही है या तेजस्वी ने कहा हुआ सरकार कर रही है, तो हमने जो कहा सरकार कर रही है हम उदाहरण देके बता रहे हैं। अब तेजस्वी भी बताए ना कि शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने क्या कहा था कि राज्य की सरकार कर रही है। अब कोई बताए तो। हम तो कह रहे हैं कि हमने यह कहा, राज्य की सरकार ने यह किया। अब आरजेडी के लोग बताएं कि हमने शिक्षा सुधार के लिए यह कहा था और राज्य की सरकार वही आज कर रही है। चलिए, वो बताएं तब तो बात समझ में आए। भी बता देंगे कि वो क्या दावा कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछूं कि नीतीश कुमार क्यों, अगर ये सवाल जनता के बीच आप जाते हैं और पूछते हैं तो नीतीश कुमार क्यों, इसका क्या जवाब आप देंगे? नीतीश कुमार जी इसलिए कि उन्होंने 20 साल में लगातार बिहार के विकास के लिए काम किया है, डेवलपमेंट का भी काम किया और समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी भी दी। ग्राम पंचायत चुनाव में, बाकी नगर निकाय में, लोकल बॉडी में, सब जगह अति पिछड़ा समाज के लोगों को, दलित महादलित समाज के लोगों को, सब लोगों को नीतीश कुमार जी के शासन के पहले वार्ड का मेंबर कोई अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति, महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी अगर बनना चाहता था तो कोई नहीं बनने देता था। आज पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिला, महादलित समाज की, दलित समाज की, अति पिछड़ा समाज की, नीतीश कुमार जी के कारण, नीतीश कुमार जी ने जो डिसीजंस लिए उसके कारण आज न सिर्फ वार्ड का मेंबर बल्कि जिला परिषद की अध्यक्ष बन रही है, नगर परिषद की अध्यक्ष बन रही है और कलेक्टर के सामने आंख में आंख मिलाकर कुर्सी पर बैठकर बात कर रही है। यह देन नीतीश कुमार जी की सरकार की है, यह पहले की सरकार ने नहीं किया। चलिए, बहुत संक्षेप में बस एकदम फाइनल क्वेश्चन आपसे लेंगे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहां तक पहुंच पाया है, आपकी पार्टी क्या सीटें जीत रही है, और बहुत संक्षेप में मुझे यह भी बताना है कि इस बार सरकार क्या, एनडीए को क्या प्रदर्शन होने जा रहा है? देखिए, आप पूछ रहे हैं सीट शेयरिंग के मामला में, तो इसमें जो बीच का प्रोसेस है उसका आंखों देखा हाल तो हम नहीं बताएंगे। जो अंतिम रूप से डिसीजन होगा वो डिसीजन आप लोगों को कन्वे करेंगे हम लोग, तो पता चलेगा आपको। बीच में कब क्या हो रहा है इस बताने की जरूरत नहीं। एनडीए का परफॉर्मेंस, जहां तक एनडीए का परफॉर्मेंस है, तो जनता एनडीए के साथ है। हमने कहा, जब पूरे बिहार में हम घूम रहे थे कुछ दिन पहले, अभी भी जाते रहते हैं, तो जहां जहां गए कई जगह लोगों ने, हम ईमानदारी से यह बात करें कि हमारी सरकार के खिलाफ भी कुछ जगह लोग बोल रहे थे, हमारी सरकार से शिकायत भी लोगों की कई जगह दिखी, कई जगह लोगों ने खुलकर कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे गांव में अमुक काम नहीं हुआ,
नहीं हुआ यह बात ठीक है, सरकार ने नहीं किया, एक तरह से आरोप है, लेकिन अब कौन करेगा? तो भरोसा फिर एनडीए के ऊपर ही है। तो लोगों का भरोसा आज भी एनडीए के ऊपर ही है, इसलिए एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होगा। जितना अंदाज हम आप नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर एनडीए का परफॉर्मेंस। यानी बिहार में परिवर्तन की कोई लहर नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% फिर से एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से आएगी, बिल्कुल पक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।